था, अब उतना नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको रिपेल कर दे रहा है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी है, ध्यान देंगे। शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। तो समझ गए कि शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो ये मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एटम का न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें डिक्रीजमेंट हो जाती है, किसके चलते, तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसके रीजन, उसके चलते क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कमी हो जाती है, मतलब आकर्षण बल जो होता है उसमें कम हो जाता है, किसका, नाभिक का। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे, सिग्मा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये क्या है, देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। कहता है ये क्या है, यह आपको नाभिकीय आवेश में, न्यूक्लियर चार्ज में हुई रिडक्शन को डिनोट करता है, मैंने कमी को, है ना। नाभिकीय चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में हुई रिडक्शन को डिनोट करता है कौन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसके रीजन में, तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण, शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें क्या होता है, डिक्रीजमेंट हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इसका मतलब है कि रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज में कमी होना, नाभिकीय आवेश में कमी होना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब नाभिकीय आवेश में कमी क्यों हुआ, तो यहां पर आपको बताया गया ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जेड इफेक्टिव या जेड स्टार, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड इफेक्टिव या जेड स्टार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखेंगे, इसको हम इरेज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की फॉर्मूला हो गया जेड इफेक्टिव या जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड का मतलब क्या हुआ, जेड मतलब हो गया न्यूक्लियर चार्ज, जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको जेड इफेक्टिव पता करना है तो जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए फॉर्मूला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर जेड माइनस सिग्मा। न्यूक्लियर चार्ज, जेड मतलब एटॉमिक, यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जिस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे उसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सिग्मा, और सिग्मा मतलब होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको लेंगे हम लोग सलेटर रूल्स, ठीक है। यही हमने बात किया था कि आप पहले दो टॉपिक पढ़िए उसके बाद सलेटर रूल्स आएगा, डायरेक्ट समझाएंगे तो नहीं समझ आता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए शील्डिंग इफेक्ट आ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया, शील्डिंग कांस्टेंट आ गया। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि अलग अलग एलिमेंटों के लिए सिग्मा अलग अलग होती है, अलग अलग एलिमेंटों के लिए, अलग अलग सेलों के लिए भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट यानी कि जो यहाँ पर सिग्मा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए कि आप क्या करेंगे। तो सिग्मा, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग लेते हैं सलेटर रूल्स को, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अब आते हैं सलेटर रूल्स पर फटाफट।